तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी ट्यूटर, आपकी एजुकेटर। तो बच्चों, कल हमने आरटी की बात करी थी, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करी थी। तो मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि 6 से मतलब क्या पूछा था मैंने आपसे कि एज लिमिट क्या रखी हुई है आरटी ने। तो उसका आंसर है 6 to 14। तो आपकी जो एज लिमिट रखी हुई है बच्चों की को एजुकेट करने की, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की, वो उम्र है 6 से 14 वर्ष। और इसी के अंदर बच्चों, अगर जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके तहत जो हमारे जो एबल्ड या कह सकते हैं फिजिकली एबल्ड जो बच्चे होते हैं के लिए उन्होंने उम्र डिसाइड की है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, वो है आपकी 6 to 18। ठीक है बच्चों, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने कल आपसे पूछा भी था और इसीलिए मैंने इसका आंसर भी किया आप लोग को। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? जिसे कहा जाता है मध्याह्न भोजन। ठीक है बच्चों, तो मध्याह्न भोजन आपका क्यों स्टार्ट किया होगा? आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज रही होगी जिसकी वजह से मध्याह्न भोजन को स्टार्ट किया गया? मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन आपका, देखो सबसे मेन चीज ये है इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि जो बच्चे हैं जनरली गरीब बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे क्या होते हैं आपके उनके घरों में या फिर उनकी खुद की भी ये सोच रहती है, घर वालों की भी ये सोच रहती है कि बच्चा है उसको स्कूल भेजने के अलावा अगर हम घर पे उससे काम करवा लें, इधर-उधर कुछ काम करवा लें, तो 2 हाथ हमें और मिल जाएँगे मदद के लिए। जैसे कि हमारे घर पे कुछ अर्निंग होगी, जाके वो क्या करेगा? ये वाली फीलिंग आती है उनको। तो उनको ये रहता है कि तो हम इसको नहीं भेजते, इससे काम करवा लेते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट को ये क्या करना था, ऐसा चीज़ नहीं चाहिए था उनको ज़्यादातर कि लोग हमारी देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता पढ़े। तो इसके लिए मध्याह्न भोजन की स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और दूसरी बात, पहले आपके स्कूल में क्या किया जाता था बच्चों, राशन वगैरह वगैरह दे दिया जाता था स्कूल में पर्टिकुलर। कहीं पे सत्तू मिलता था, कहीं पे कुछ चावल मिलता था। तो वो क्या किया जाता था, महीने के कुछ दिन में दे दिया जाता था बच्चों को। अब उससे क्या हुआ, बच्चों ने ना, देखो क्या आते थे मंथ में एक दिन आ जाएंगे सिर्फ वो राशन लेने के लिए और फिर चले जाते थे। इससे भी कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, अब फायदा कुछ हुआ नहीं, अब देखा गवर्नमेंट ने यार ये तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बच्चे तो अभी भी एनरोल नहीं हो पा रहे, हो भी रहे हैं एनरोल, वो बच्चे प्रेजेंट अटेंडेंस नहीं है उनकी कुछ भी। तो फिर अब क्या किया गया, और इससे बच्चे को भी बेनिफिट, उसको कोई न्यूट्रिशन क्या मिलेगा, बच्चा आया खुद अपना लेके चला गया तो उसके घर वालों ने खाया, तो बच्चे के लिए तो वो न्यूट्रिशन कुछ वैल्यू रही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये चीज तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें क्या किया गया कि पका पकाया खाना देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब बच्चों को क्या किया जाएगा, स्कूल में खाना स्कूल में ही पकेगा, स्कूल में ही पकाकर स्कूल लाया जाएगा, घर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन्होंने ये सोचा कि भैया इससे क्या होगा, एटलीस्ट पेरेंट्स क्या कहेंगे, बच्चा चलो स्कूल में जाके खाएगा तो सही और चलो पढ़ भी आएगा। इसी लालच से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और दूसरी एक और चीज थी कि अब यहाँ पर बच्चों को एक बच्चा पढ़ भी लेगा, खाना खा भी लेगा और उसके साथ में उसकी हेल्थ भी सही रहेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसको मिलेगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो इसने जनरली कही। अब इसी के लिए भोजन माताएं भी रखी गई स्कूल में कि जो भोजन बना के बच्चों को खिलाया करेंगी। ठीक है, तो हर एक स्कूल में इसके लिए एमडीएम का पूरा रजिस्टर तैयार किया जाता है, उस सारी आय व्यय का ब्यौरा सारी चीजें देनी होती है, लिखना होता है कितना खर्चा हुआ था, कितना आया, कितना गया, ये सारी चीजों को उसमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ एक हर एक प्राइमरी स्कूल में पहले तक किया जाता था। अब एलिमेंट्री यानी कि आपके अपर प्राइमरी यानी कि 8th क्लास तक भी ये फैसिलिटीज दी जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे आएँ और एटलीस्ट वो 8th क्लास तक तो पढ़ लें, जिससे कि 8th तक बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो चाहे तो स्कूल ड्रॉप करके भी जाए तो एटलीस्ट वो एजुकेटेड होगा। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो बाहर जाके कुछ स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकता है। ठीक है, तो मेन टारगेट आपका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए मिड डे मील की योजना को स्टार्ट किया गया था, इसको चलाया गया था। द मिड डे मील स्कीम इज अ स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल शेड्स ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। बच्चों की न्यूट्रिशनल शेड्स को करने के लिए, उसकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए इस स्कीम को
नेशन वाइड चलाया गया। द प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड एंड सप्लाइज फ्री लंचेज ऑन वर्किंग डेज। तो जो भी आपके बच्चे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। ठीक है, खाना खिलाने के लिए मिड डे मील जो प्रोग्राम चलाया सबसे बड़ा प्रोग्राम है। में बच्चों को क्या किया जाता है, वर्किंग डेज में लंच प्रोवाइड किया जाता है, छुट्टी के दिन नहीं मिलता। ठीक है, वर्किंग डेज में ही लंच को प्रोवाइड किया जाता है। ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों क्लास के, दोनों इतने क्लास तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दिस स्कीम इज कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट आपका इसमें इसको कवर्ड करता है। एक और चीज क्या है, द स्कीम came into force with the Supreme Court order dated 28 November 2000, which requires all government and government assisted primary schools to provide cooked midday meal। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले क्या करा जाता था, ऐसे खाना दे दिया जाता था। अब वो आपको, वो गवर्नमेंट को लगा कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चे तो अभी भी नहीं आ रहे, स्कूल में एनरोल नहीं हो रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद में स्कूल्स में अब क्या खाना बनने लगा, कुक्ड फूड, पका पकाया खाना सर्व होने लगा। द मील्स आर कुक्ड ऑन साइट बाय लोकल कुक्स। तो जो वहां पे भी लोकल, हाँ उसी पर्टिकुलर गांव है या पर्टिकुलर जगह है, उसी जगह से उनको किया जाएगा और वो कुक आपके स्कूल में खाना बनाएंगे। तो और सेल्फ हेल्प ग्रुप से करवाया जाएगा और ये कहते हैं मतलब उन पे निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, फिर आता है द क्वालिटी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मील्स नीड टू बी मॉनिटर्ड। जो भी क्वालिटी है और न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, उन पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे कि हम जो हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जा सके, वो बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अब देखो, इसका बहुत सारी जगह पे गलत फायदा भी उठाया गया था। देखो क्या, कई सारी जगह पे आप आए दिन आपने न्यूज़ सुना होगा, कहीं बच्चों को पानी के साथ रोटी दे दे रहे हैं या फिर चावल को खाली पानी में उबाल के बच्चों को दे दे रहे हैं, कहीं छिपकली पड़ी हुई है, कहीं कॉकरोच मिल रहा है, कहीं कुछ। तो हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे क्या जरूरी था कि निगरानी रखी जाए प्रॉपर तरीके से, या फिर कहीं पर ऐसा हो रहा था कि बच्चों के नाम पे राशन आ रहा है और वो राशन जा कहीं और ही रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी, इसकी वजह से इस मिड डे मील स्कीम में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। ठीक है, अब जिन बच्चों को, जिन गरीब बच्चों के लिए वो खाना आ रहा था, वो उन गरीब बच्चों तक ना पहुंच के कहीं और ही पहुंच रहा था। ठीक है, और कई दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे थे। तो इसीलिए इसके इस पे प्रॉपर निगरानी रखनी है, इस पे प्रॉपर काम करना है, कैसे भैया। और इसीलिए अब तो ये भी नियम है कि जब जो स्कूल का प्रिंसिपल या अध्यापक है क्या करेगा, खाना बनने के बाद पहले खुद टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद बच्चों को खिलाएगा। ठीक है, तो ऐसी सारी बहुत सारी अब रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला और हेल्थी फूड बच्चों को दिया जाए। ठीक है, दिस स्कीम हैज बीन रीनेम्ड एज पोषण स्कीम। अब इसका नाम, नया नाम रख दिया गया है पोषण स्कीम। द प्रोग्राम सप्लाइज फ्री लंचेज ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। गवर्नमेंट के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में ये फ्री लंचेस प्रोवाइड करते हैं। आपकी आंगनबाड़ी, मदरसा, मकतब, ये सारे आते हैं। तो लगभग लगभग 120 मिलियन बच्चे, ओवर 1.27 स्कूल में, उन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ में फ्री खाना भी दिया जा रहा है। जिसमें सबसे पहला जो आपका स्टेट था, सबसे पहला राज्य था, वो राज्य तमिलनाडु था, जहाँ पे आपके मिड डे मील को चलाया गया था, जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे आपके मिस्टर के कामराज। ठीक है, तो तब यहाँ पर ये चला हुआ था। और फिर 1960s में, ठीक है, तो फिर करीब आपके 2002 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का, मैंने अभी ऊपर भी मेंशन किया था, 28 मार्च 2001। ठीक है, 2002 के बाद से सारे के सारे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस पे बात हुई थी कि सारे राज्य अपने अपने जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसे लागू करेंगे, जिससे कि बच्चों को एक गुणवत्तापूर्वक खाना प्रोवाइड किया जा सके। द नेम ऑफ द स्कीम हैज बीन चेंज टू पीएम पोषण। इसको चेंज कर दिया गया पीएम पोषण, प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण स्कीम। ठीक है, इन सितंबर 2021 बाय एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, विच इज द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कीम। जो कि मिनिस्ट्री, यही ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि इस स्कीम से रिस्पॉन्सिबल रहेगी, वो सारी चीजें देखेगी। अब क्या है, इसको अब नाम क्या दे दिया, पीएम पोषण। ये याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कब दिया है, सितंबर 2020। मिड डे मील स्कीम इज कवर्ड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013।
और ये कवर करती है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक में अगर हम देखें तो हमारी जो 84 कंट्रीज हैं उसमें से हमारे इसका नाम है, मतलब हम आते हैं 65th स्थान पे, ठीक है। More than 200 million went hungry in India that year, more than any other country. ठीक है, अगर हम देखें तो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने रैंक किया था इंडिया को 84 कंट्रीज में से। हमारे 200 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हंगरी भूखे रहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 84 देशों में से 65वें स्थान पर रखा गया है। उस वर्ष भारत में 200 मिलियन से अधिक लोग भूखे रह गए, जो दुनिया के किसी अन्य देश से बहुत ज्यादा थे। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अधिकांश भारतीय राज्यों में बाल पोषण में सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर बच्चों में प्रॉपर तरीके से उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, तो अलग अलग तरीके की जाते हैं, कुपोषण के वो शिकार हो जाते हैं और बचपन काफ़ी जल्दी उनकी मृत्यु होने की भी चांसेस रहती है। और काफ़ी अलग-अलग तरीके की मैरास्मस या फिर क्वाशोरकर प्रोटीन की कमी से डिजीज़ है, ऐसे डिजीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो, और बहुत ज़्यादा वेट का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब देखो बच्चों, क्या ज़रूरी है बच्चे के लिए? सबसे पहला, आपको कितना-कितना क्या-क्या दिया जाना चाहिए एक बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले 100 ग्राम्स आपके चावल दिए जाने चाहिए, ठीक है। और 20 ग्राम करीब आपको दाल देनी चाहिए, डेली का है बच्चों ये, ठीक है। 20 से 30 ग्राम ये प्राइमरी के लिए है ये वाला, और ये अपर प्राइमरी के लिए 100 ग्राम आपने चावल दे दिए, ग्राम आपने दाल दी है उसकी प्रोटीन की नीड करने के लिए, 50 ग्राम आपकी सब्जियां हैं, और 5 ग्राम आपका ऑयल या फैट दिया जाना चाहिए कायदे से, ठीक है। और आपका अपर प्राइमरी जो कि 6 to 8 वाला बच्चा है, अब वो थोड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे की नीड्स और ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो उस नीड के हिसाब से जो आपके फूड चेन है, चावल है जो, वो लगभग आपको 150 ग्राम देना है, दाल है वो करीब 30 ग्राम आपको देनी, और जो आपकी सब्जियां हैं वो 75 ग्राम तक देनी है, और ऑयल और फैट अब क्या आपको देनी है, 7.5 ग्राम आपको हर एक एक दिन में ना, इतना उसका पर चाइल्ड डे, पर डे इन ग्राम्स, ठीक है। हर एक दिन में बच्चे को इतना अमाउंट में क्या मिलना चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट में खाना मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया हर एक बच्चे तक इतने इतने अमाउंट में मिलना चाहिए खाना, जिससे कि वो उसकी वैल्यू को बढ़ाए, बच्चा हेल्दी रहे, ठीक है। उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, किसी पोषक तत्व की कमी ना आए, उसका आहार भरपूर रहे, ठीक है। और अब तो कई जगह आई थिंक मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह देने का भी किया जा रहा है, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी दिए जा रहे हैं। और बाकी तो ये उस पर्टिकुलर प्लेस के जो टीचर या प्रिंसिपल है उस पे भी डिपेंड करता है, वो कितनी अच्छी तरह से क्या चीज़ों को मैनेज कर रहा है और कहाँ का पैसा बचा के कहाँ पे बच्चों पे, ठीक है बच्चों। ये मिड डे मील, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया अपने पैसे कमाने के लिए, या गलत तरीके से बच्चों को मिस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। बच्चों का जो खाने के लिए सामान आया, खाने के लिए पैसा आ रहा है, पैसों का सब इन्होंने मिसयूज भी किया गया है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज देखने को, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या किया, अपना मिड डे मील कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। के साथ आज की वीडियो पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली अगले किसी एक टॉपिक के साथ में, थोड़ा सा थ्योरी से हटके, फिर उसके बाद मुझे एक आध और थ्योरी भी आपको करवानी है, सीखेंगे देखेंगे। तो तब तक के लिए कुछ बीच में हल्के फुल्के से ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ जिससे आप बोर ना हो और आप सीखते रहें, ठीक है, और समझते रहें, जानते रहें। बच्चों तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट भी। थैंक यू सो मच।